नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आज फिर एक नई सच्ची घटना को कहानी में लेके आप सभी के सामने आया हूँ। मेरी कहानी पे विचार ज़रूर करना। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। मैं एक दिन एक दुकान पे ख़रीदारी कर रहा था, तभी मैंने उस दुकानदार के कैशियर को एक 7-8 साल के लड़के से बात करते हुए देखा। कैशियर बोला, माफ़ करना बेटा, लेकिन इस गुड़िया को खरीदने के लिए आपके पास पर्याप्त पैसे नहीं है। फिर उस छोटे से लड़के ने मेरी ओर मुड़कर कहा, अंकल, क्या आपको भी यही लगता है कि मेरे पास पूरे पैसे नहीं हैं? मैंने उसके पैसे गिने और उससे कहा, हाँ बेटा, यह सच है कि तुम्हारे पास इस गुड़िया को खरीदने के लिए पूरे पैसे नहीं हैं। वह नन्हा सा लड़का अभी भी अपने हाथों में गुड़िया थामे हुए खड़ा था। मुझसे रहा नहीं गया। इसके बाद मैंने उसके पास जाकर उससे पूछा कि यह गुड़िया वह किसको देना चाहता है। इस पर उसने उत्तर दिया कि यह वो गुड़िया है जो उसकी बहन को बहुत प्यारी है और वह इसे उसके जन्मदिन के उपहार में देना चाहता है। यह गुड़िया पहले मुझे मम्मी को देना है, जो कि बाद में जाकर मेरी बहन को दे देंगी। यह कहते हुए उसकी आंखें नम हो गई। मेरी बहन भगवान के घर गई है और मेरे पापा जी कहते हैं कि मेरी मम्मी भी जल्दी ही भगवान से मिलने जाने वाली है। तो मैंने सोचा कि क्यों न वो इस गुड़िया को अपने साथ ले जाकर मेरी बहन को दे दें। मेरा दिल धकसा रह गया। उसने ये सारी बातें एक सांस में ही कह डाली और फिर मेरी तरफ देख के बोला, मैंने पापा से कहा है कि मेरा दुकान से आने तक का इंतज़ार करे। फिर उसने मुझे एक बहुत प्यारा सा फ़ोटो दिखाया जिसमें वह खिलखिलाकर हंस रहा था। उसके बाद उसने मुझसे कहा, मैं चाहता हूँ कि मेरी मम्मी यह फ़ोटो भी अपने साथ ले जाए ताकि मेरी बहन मुझे भूल न पाए। मैं अपनी मम्मी से बहुत प्यार करता हूँ और मुझे नहीं लगता कि वो मुझे ऐसे ही छोड़ने के लिए राज़ी होंगी। पर पापा जी कहते हैं कि उन्हें मेरी छोटी बहन के साथ रहने के लिए जाना पड़ेगा। इसके बाद फिर से उसने गुड़िया को गमहीन आंखों से खामोशी से देखा। मेरे हाथ जल्दी से अपने बटुए पर पहुँचे और मैंने उससे कहा, चलो एक बार फिर गिनती करते हैं बेटा कि तुम्हारे पास गुड़िया के लिए पर्याप्त पैसे है या नहीं। उसने कहा, ठीक है अंकल, पर मुझे लगता है कि मेरे पास पूरे पैसे हैं। इसके बाद मैंने उसकी नज़रें बचाकर कुछ पैसे उसमें जोड़ दिए और फिर हम गिनना शुरू किया। ये पैसे उसकी गुड़िया के लिए काफ़ी नहीं थे, बल्कि कुछ पैसे एक्स्ट्रा बच भी गए। नन्हे से लड़के ने कहा, भगवान का लाख लाख शुक्र है मुझे इतने पैसे देने के लिए। फिर उसने मेरी ओर देखकर कहा कि मैंने कल रात सोने से पहले भगवान से प्रार्थना की थी कि मुझे इस गुड़िया को खरीदने के लिए पैसे दे देना ताकि मैं मम्मी से इसे मेरी बहन को दे सकूँ, और भगवान ने मेरी सुन ली। इसके अलावा मुझे मम्मी के लिए एक सफ़ेद गुलाब खरीदने के लिए भी पैसे चाहिए थे, पर मैं भगवान से इतने ज़्यादा पैसे की मांगने की हिम्मत नहीं कर पाया। पर भगवान ने मुझे इतने पैसे दे दिए कि अब मैं गुड़िया के साथ साथ एक सफ़ेद फूल भी खरीद कर अपनी मम्मी को दे सकता हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी को सफ़ेद गुलाब बहुत पसंद है। फिर हम वहाँ से निकल गए। मैं अपने दिमाग से उस छोटे से लड़के को नहीं निकाल पा रहा था। फिर मुझे 2 दिन पहले स्थानीय समाचार पत्र में छपी एक घटना याद आ गई, जिसमें एक शराबी ड्राइवर के बारे में लिखा हुआ था जिसने नशे के हालत में मोबाइल फ़ोन पर बात करते हुए एक कार चालक महिला को टक्कर मार दी थी, जिसमें उसकी 3 साल की बेटी दुर्घटना स्थल पर ही मृत्यु को प्राप्त हो गई और वह महिला कोमा में चली गई थी। अब एक महत्वपूर्ण निर्णय उस परिवार को लेना था
कि उस महिला को जीवन रक्षक मशीन पर बनाए रखे अथवा नहीं, क्योंकि वह कोमा से बाहर आकर स्वस्थ जीवन जी सकने योग्य नहीं थी। क्या वह परिवार इसी छोटे लड़के का ही था? मेरा मन रोम रोम कांप गया। मेरी उस नन्हे लड़के से हुई मुलाकात के 2 दिन बाद अखबार में पढ़ा कि उस महिला को बचाया नहीं जा सका। मैं अपने आप को रोक नहीं सका और अखबार में दिए हुए पते पर जा पहुंचा, जहां उस महिला को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था। वह महिला श्वेत धवल कपड़ों में थी, अपने हाथ में एक सफ़ेद फूल और उस छोटे से लड़के का फोटो लिए, और उसके सीने पर रखी हुई वही गुड़िया। मेरी आंखें नम हो गई। मैं नम आंखें लेकर वहाँ से लौटा। उस नन्हे से लड़के का अपनी माँ और बहन के लिए जो प्यार देखा, वह मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। और ऐसे में एक शराबी चालक ने अपनी घोर लापरवाही से क्षण भर में उस लड़के से सब कुछ छीन लिया। मैं इस कहानी में सिर्फ और सिर्फ एक ही पैगाम देना चाहता हूँ कि कृपया करके कभी भी शराब पीकर और मोबाइल पर बात करते हुए वाहन ना चलाएं। धन्यवाद। कैसी लगी है कहानी आपको मेरी? अपनी राय ज़रूर दें और गौर भी ज़रूर